हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज निकालने की ट्रिक। यानी आप इस ट्रिक से चक्रवर्ती ब्याज सेकंडों में ही निकाल सकते हैं। यानी कि बहुत ही कम टाइम में आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। तो इस ट्रिक से 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, किसी भी वर्ष का आप निकाल सकते हो। तो हम आपको 4 वर्ष तक का चक्रवर्ती ब्याज निकाल के दिखाएंगे। एक तरीका होता है कि आप सूत्र से करें, तो वो तरीका लेंदी हो जाता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमें कम टाइम में करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा, आपको टाइम कम मिलेगा। तो कम टाइम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करें तो ये अच्छा होगा। तो चलिए हम देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज निकालने की ट्रिक। तो चक्रवर्ती ब्याज, अगर 2 साल का हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मूलधन है हमारे पास 8,000। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास मूलधन तो है 8,000 रुपये, ब्याज दर कितनी है 5% और समय कितना है 2 वर्ष का। यानी 2 वर्ष का हम चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकाल सकते हैं ट्रिक से। तो चलिए हम देखते हैं। पहले 8,000 रुपये को ऐसे लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका 5% निकालेंगे। 5%, 8,000 का 5% कितना होता है। जैसे 8,000 है, आपको परसेंट तो निकालना आता है, बटे में 100 कर दिया, 2 से 2 बिंदी कैंसिल होगी। कितना आया हमारे पास 400। तो 8,000 का 5% कितना होता है, 400 होता है, ऐसे लिख दिया। अब ये जो आया है 400, इसका हम 5% निकालेंगे। 400 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और फिर क्या करेंगे, अगर 2 वर्ष का है तो 2 बार निकालेंगे, अगर 3 वर्ष का है तो 3 बार निकालेंगे, अगर 4 वर्ष का है तो 4 बार निकालेंगे। तो 2 वर्ष का है तो 2 बार हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसको 2 से और इसको 1 से गुणा करेंगे। अगर 2 वर्ष का हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो उसमें क्या ट्रिक होती है, 2:1। यानी पहले 2 को करेंगे फिर 1 से। तो अगर 2 वर्ष का निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे और इसको 1 से। तो कितना आ गया, इसको 2 से गुणा किया तो 800 आ गया, और इसको 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, 20। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ गया, 820। तो हमारा जो ब्याज है वो कितना आया है, चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष के लिए 5% चक्रवर्ती ब्याज कितना आया है, 8,000 रुपये पे 820 रुपये आया है। ठीक है, तो ब्याज कितना आ गया, ब्याज आ गया 820 रुपये। ठीक है। अब 3 वर्ष का क्वेश्चन दे रखा है कि मूलधन हमारे पास 50,000 रुपये है और ब्याज कितना है, 8% है, और समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे, वही ट्रिक लगाएंगे। 50,000 रुपये का क्या करेंगे, पहले 8% निकालेंगे। 8% निकाले, 2 बिंदी गई तो कितना बचेगा, 40, यानी कि 4,000 रुपये। 4,000 रुपये का फिर क्या करेंगे, 8% और निकालेंगे। तो 2 बिंदी तो इस परसेंट से कैंसिल हो जाएगी, 32, यानी 320। फिर क्या है, 3 वर्ष का है तो 3 बार निकालेंगे। 320 का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 320 का 8% निकाला तो बटे में 100, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल हो गई। ये कितना आया, 16, हसल बची 1, 8 तरी 24 और 1 25, बटे में 10, यानी कि 25.6। तो ये कितना आया है, 25.6। अब क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। यानी 3 साल के लिए क्या होगा, 3:1। तो इसको 3 से गुणा किया तो कितना आएगा, 12,000। इसको 3 से गुणा किया तो 2 0, और 2 को 3 से करेंगे तो 6, और 3 को 3 से करेंगे तो 9, यानी 960। और इसको 1 से किया तो कितना आ गया, 25.6। अब इन सब को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये 12,000 है और ये 960 है और ये 25.6 है, तो 0.6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8, 9 और 12। ये कितना आ गया, 12,985.6 रुपये। तो यहाँ पे ब्याज कितना आ गया, चक्रवर्ती ब्याज कितना आया है, चक्रवर्ती ब्याज कितना आया है, 12,985.6 रुपये। ये आ गया। आसान ट्रिक है बिल्कुल। अगर 3 साल के लिए निकालना है, इसका अनुपात देख लीजिए। अगर 2 वर्ष के लिए निकालना है तो क्या होगा, 2:1 होगा। अगर 2 वर्ष के लिए निकालना है तो 2:1 हो गया। अगर 3 वर्ष के लिए निकालना है तो 3:1 हो गया। और 4 वर्ष के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4:6:4:1। आपको ये सिर्फ अनुपात याद रखना है और बिल्कुल आसान ट्रिक है ये। 5 वर्ष के लिए अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या ट्रिक है, 5:10:10:5:1। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप करोगे तो बिल्कुल इजी ट्रिक है ये।
तो 3 वर्ष का हमने आपको निकाल के दिखा दिया। अब क्या करेंगे 4 वर्ष का। 4 वर्ष का कैसे निकालेंगे? 80,000 रुपये हमें दे रखे हैं मूलधन और 5% दर दे रखी है, समय दे रखा है 4 वर्ष का। तो पहले 80,000 का क्या करेंगे 5% निकालेंगे। 5% निकालेंगे तो 40 और फिर 2 बिंदी तो कैंसिल होगी, 2 बची यानी कि 4,000 रुपये। फिर 4,000 रुपये का 5% निकालेंगे। 4,000 रुपये का 5% निकालेंगे, परसेंट से 2 बिंदी कैंसिल हो जाएगी, 1 बिंदी बचेगी और 20 को 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, यानी कि 200। 200 का फिर क्या करेंगे 5% निकालेंगे। 200 का 5% निकालेंगे तो परसेंट से 2 बिंदी कैंसिल हो जाएगी, कितना आएगा 10 आएगा। फिर 10 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी कि गुणा करेंगे तो 50 हो गया, बटे में कितना आएगा 100, तो कितना हो गया 0.2 आ जाएगा। और इसके लिए ट्रिक क्या है 4 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 1, तो इनको गुणा करेंगे तो 16,000 और इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। 200 है, 200 को 6 से गुणा करेंगे 1200 आएगा। 10 को 4 से करेंगे 40 आएगा और फिर 0.0 को करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.2 नहीं 1/2 आएगा, यानी कि 0.5 आएगा। यहाँ पे देखो 10 को 5 से करेंगे 50 बटे में 100, यानी कि 1/2। 1/2 को कैसे लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, तो 0.5 आएगा। फिर 0.5 यहाँ पे 0.5 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40, फिर 12, 40 फिर 2 7 और 1 17,240 रुपये आ जाएगा। 17,240.5 रुपये, ये क्या हो गया 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया हमारे पास। तो ऐसे हम इस ट्रिक से क्या करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज सेकंडों में निकाल सकते हैं, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष